हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी तो एकदम झक्कास चल रही होगी। मैं आपका कंप्यूटर जेई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय स्ट्रेटजी कि कैसे मैंने हाउ आई स्कोर्ड 95 इन 12th बोर्ड एग्जाम इन केमिस्ट्री। किस तरीके से मैंने 95 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाए और मैं आपको 5 या 6 ट्रिक्स बताने वाला हूं। इस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लिख के ले लीजिए कि आपके भी 95 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो। यार सबसे बड़ी बात है यार, डीमोटिवेट नहीं होना। बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ना परिवार वालों की सुननी है, ना ही आपको बाहर वालों की सुननी है कि बोर्ड इतना टफ होता है, बोर्ड इतना ऐसा होता है, तुम्हें इतने नंबर नहीं आएंगे, बोर्ड में ऐसा होता है वैसा होता है। सो बी अवेयर फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ फेक न्यूज एंड फेक पीपल। इन सब से बिल्कुल दूर रहिए। आप कंसंट्रेट कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कीजिएगा तो नंबर आएंगे, वरना नंबर नहीं आते। पढ़ाई करने पर ही नंबर आते हैं, बोलने से नंबर नहीं आते, सुनने से नंबर नहीं आते। तो मैं जो है आज आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैंने जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा है। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा, वो है हमारा नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को जानिए, अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से जानिए कि मेरे सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है। अपने रिसोर्सेज को जानिए अच्छी तरीके से कि मुझे कौन सा किताब पढ़ना है, क्या मुझे नोट से पढ़ना है, क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। तो केमिस्ट्री के लिए भैया एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब है ही नहीं इस दुनिया में। जेईई मेंस के एग्जाम के लिए भी यहाँ तक कि एनसीईआरटी के सिवा कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी इज इनफ फॉर यू। एनसीईआरटी इज वेरी मच इनफ फॉर यू। आप इससे 95 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो अपने जो है सिलेबस को जानिए, अपने रिसोर्सेज को जानिए, किस तरीके से पढ़ना है मुझे, क्या मुझे मेरे नोट्स पढ़ने हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो आपके पास नोट्स होगा, आपके पास एनसीईआरटी होगी। तो पहला चीज़ हमारा हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, दूसरा चीज़ हमें हमारा नोट्स पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी जो बात है हमारी वो है हमें कि डिस्ट्रैक्शंस नॉट अलाउड। किसी भी तरह का आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। कहीं से भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये नहीं कि आज मैं शादी में जा रहा हूँ, कल मैं पार्टी में जा रहा हूँ, परसों मैं घूमने जा रहा हूँ, फिर पिकनिक पे जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं पबजी खेल रहा हूँ, फिर मैं टिकटॉक चला रहा हूँ, तो भाई फेसबुक चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। तो सो बी अवेयर फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने आप को एकदम तैयार रखिए, अपने आप को एकदम तैयार रखिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, आपका बोर्ड का एग्जाम देना है, समझ रहे ना। तो डिस्ट्रैक्शन को एकदम दूर कीजिए। ये है हमारा दूसरा टिप। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो यार एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने जो है 2015 में एग्ज़ाम दिया था अपना बोर्ड का, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मुझे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे को बुखार था। आप समझ सकते हैं 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं बेड से उठा नहीं था और हमें छुट्टी सिर्फ गैप मिला था एग्जाम में एक दिन का। आज मैथ का पेपर हुआ तो मैथ का पेपर इतना हार्ड आया था, मुझे लगा था कि मैथ्स के पेपर में 95 प्लस मार्क्स तो आराम से आएंगे। लेकिन आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उस समय का 2015 का जो है मैथ्स का पेपर का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया था, पूरा पैटर्न चेंज हो गया था और मेरे जो है 86 मार्क्स आए थे। तो मेरे को थोड़ा शौक लग गया था और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर भी जो है मैंने जो है 95 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में लाया। तो देखिए जो तीसरा चीज़ है हमारा वो है हमारा रिवीजन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपके पास रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे बड़ी जो कहते हैं ना हथियार जो है किसी भी एग्जाम का, वो है रिवीजन। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से तिरपड़ पड़त निशान। पढ़ा ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर एनी एग्जाम। तो आप रिवीजन कीजिए कम से कम 3 से 4 बार। आपके पास नोट्स है, नोट्स देखिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, नोट्स देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, नोट्स देखिए, क्वेश्चंस बनाइए। तो ये रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार आप कीजिए, समझ रहे ना। चौथा जो चीज़ है हमारा वो है हमारा वे ऑफ आंसर्स। आप आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, किस तरीके से मुझे एग्जाम में लिखना है। आप मार्किंग स्कीम देख लीजिए, आपके पास स्कूल में जो है कहीं से भी आप सीबीएसई बोर्ड का भी आप मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगा। फिर आप देखिए कि मुझे क्या लिखना होता है बोर्ड के एग्जाम में, मुझे क्या लिखना होता है, कि मार्किंग स्कीम कैसा है, किस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो मार्किंग स्कीम जाके आप पता कीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या करना है और आप जो है अपनी हैंड राइटिंग सुधार लीजिए, वे ऑफ आंसर सुधार लीजिए कि डायग्राम बनाने हैं नहीं बनाने, ग्राफ बनाना है नहीं बनाने, सब कुछ देखिए। और जो छठा और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही बड़ा की है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने जो है इस किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाया था। अभी भी मेरे पास एक किताब पढ़ा हुआ है, इसमें जो क्या था पिछले 10 साल के जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि देख सकते हैं आप सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री, A to Z हमारे पूरे जो हैं आप देख सकते हैं
16 के 16 चैप्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ तक पूरा दे रखा है। फिर इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, हॉट्स क्वेश्चन दे रखे हैं और सैम्पल पेपर हैं, पिछले साल के कुछ पेपर दे रखे हैं। तो ये जो किताब था मेरा, इस किताब से मैंने बनाया था, मैंने जो रिवीजन किया था वो इसी किताब से किया था। आप कोई भी किताब ले लीजिए जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, मैंने ये किताब लिया था, ठीक है ना। तो आप कोई भी किताब ले सकते हैं, तो आप कोई भी किताब ले सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के 10 साल का, आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। और जो है मेरा एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो देख सकते हैं आप, मेरे पास मैंने अपने सारे नोट्स निकाले हैं अभी, ये देखिए, ये किताब, ये कॉपी है मेरा, ये नोट्स है, लास्ट टाइम का नोट्स है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, रे ऑफ होप 2014, आशा की किरण। मतलब ये आशा की किरण है, कहते हैं ना रे ऑफ होप, कि मतलब आपको कुछ नहीं पता लेकिन आपके पास एक आशा की किरण है, अरे यार मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये रे ऑफ होप का नाम का एक मेरा ये हमने नोट्स बनाया था 2014 का, देख सकते हैं आप। मेरा नाम अविनाश कुमार है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नाम अविनाश कुमार, ठीक है। इसमें देखिए मैं क्या बनाता था, तो इसमें नेम रिएक्शंस है, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, जैसे सैंडमेयर है, वुड्स है, फिटिंग है, समझ रहे हैं ना, गेटरमैन है, गैब्रियल है, हॉफमैन है, सारे हैं, जितने भी हमारे पास नेम रिएक्शंस है सारे हैं। कुल 24 नेम रिएक्शन है और इन 24 नेम रिएक्शंस में से आपका आएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बोलिएगा, मैं इन 24 नेम रिएक्शंस को आपको एक इंपॉर्टेंट अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। प्लस में मैंने ये लिखा था, इसमें देखिए केमिकल टेस्ट, कौन कौन से केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कार्बालाइन अमाइन रिएक्शंस, हिंसबर्ग रिएक्शन, ल्यूकास टेस्ट, अजाइड टेस्ट, जितने भी टेस्ट थे वो लिखे थे मैंने। फिर एसिडिटी एंड बेसिसिटी का देख सकते हैं यहाँ पे है, समझ रहे हैं। तो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने इसमें लिखता था। फिर देख सकते हैं आप, ये हमारा ऑर्गेनिक का डाइजेशन जो है, कन्वर्जन जो है उसमें है, डाइजेशन रिएक्शन है, स्टेप डाउन कन्वर्जन है, स्टेप अप कन्वर्जन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें सारे नोट्स पड़े हुए थे मेरे, इसमें मैकेनिज्म है, सारे मैकेनिज्म SN1 SN2 सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। एक तरीके से लास्ट टाइम का नोट्स था और इसमें सब कुछ लिखता था मैं, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, सब कुछ। तो मेरा लास्ट टाइम का नोट्स था, बिल्कुल 10 रुपये वाली कॉपी, आप देख सकते हैं इतनी पतली है, 10 रुपये वाली कॉपी है। और इस कॉपी में जो है मैं सब कुछ अपना लिखता था, प्लस में ये कॉपी और प्लस में मेरा ये किताब, ये दो चीज़ जो है मेरे ये बहुत काम आए थे। इन्हीं दोनों के कारण मैं जो है 95+ स्कोर कर पाया। प्लस में NCERT की कृपा बहुत रही और जो मेरे पास कोचिंग के नोट्स थे वो भी पढ़े हुए थे, तो मैं NCERT पढ़ता था, फिर कोचिंग के नोट्स पढ़ता था, फिर जो है मैं किताब उठाता था और किताब से रिवीजन करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। और लास्ट समय के लिए मैंने ये कॉपी रखा था, रे ऑफ होप, है ना, आशा की किरण तो थी ये। तो होप आशा करता हूँ कि आपको जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। पहला चीज़ है हमें सिलेबस जानना है, हमें रिसोर्स जानना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। दूसरा चीज़ है डिस्ट्रैक्शंस नॉट अलाउड, कोई भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हमारे पास नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ से दूर रहिए, मोबाइल, फेसबुक, सब कुछ से दूर रहिए। तीसरा चीज़ है रिवीजन, 3 से 4 बार आपको रिवीजन होने चाहिए, नोट्स जो है आपके पास उसका 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए। चौथा चीज़ है हमारा कि अपना वे ऑफ आंसर सुधारिए, अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए, ठीक है ना। पाँचवा चीज़ है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल के क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपको मेरी मार्कशीट देखनी है तो ये देखिए, ये रही मेरी मार्कशीट। अपने दोस्तों को शेयर करो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तब तक के लिए सीखते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।